तो इस वीडियो में आपको 4 बड़ी अपडेट देने वाला हूं। फर्स्ट रहेगी यार सीयूईटी रिजल्ट को लेके, सीयूईटी आंसर की को लेके। देन फिर रहेगी यार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्लास 12 के बेसिस पे होगा क्या अब, और सेशन कब स्टार्ट होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन को लेके क्या अपडेट है। यार सबसे पहली बात की जो डिले हो रहा था हमारे फाइनल आंसर की को लेके या रिजल्ट को लेके, वो किस वजह से हो रहा था। वो हो रहा था 19th को जो आपका पेपर हुआ था, जिन बच्चों का रिकंडक्ट हुआ था, उनकी प्रोविजनल आंसर की साहब पहले निकालना चाहते थे ये, देन दोनों की फाइनल आंसर की एक साथ, दोनों का रिजल्ट एक साथ, ताकि अलग अलग से ना निकालना पड़े क्योंकि उसमें और ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी। तो सबका रिजल्ट एक साथ आए, सबके आंसर की फाइनल आंसर की एक साथ आए, इसलिए जो है डिले हमें देखने को मिला था। और अभी दोनों चीज हो चुकी है, तो अब फाइनल आंसर की रिजल्ट आपका, जैसे कि वाइस चांसलर ने बताया था जामिया मिलिया के, कि हमारा जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, और उससे पहले आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड है कि इस वीक तो ऑब्वियसली आ ही जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस वीक भी नहीं आई तो रिजल्ट और डिले हो जाएगा, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब आता है सेकंड, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन अब क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। यार इसको लेके कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट कुछ ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स ने, जैसे कि द हिंदू ने अपने पेपर में पब्लिश किया हुआ है, या आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पेपर में पब्लिश किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन्होंने बोला है कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा अगली बार से, वो दोबारा से क्लास 12 के बेसिस पे ही होगा, मार्क्स के बेसिस पे, जैसे कि पिछले सालों में होता आ रहा था। सीयूईटी से तो 2 साल से ही हो रहा है, तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेके काफी डिले हो रहा है, और चीजों को लेके भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो डिले होता जा रहा है। इसलिए नेक्स्ट ईयर से क्लास 12, इस ईयर से नहीं होने वाला है, नेक्स्ट ईयर से ऐसा होगा। और ऑफिशियल नोटिस अभी या ट्वीट नहीं आया है, तो तब तक तो हमें बस परसेंटेज ही लगाना पड़ेगा कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बाकी चांसेस है कि हो जाए। अब आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन स्टार्ट कब से होगा। तो यार यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट दिख रही होगी कि 16 अगस्त से शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सेशन स्टार्ट कर देगा, बट ऐसा आई थिंक नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर फेज 2, देन फेज 3, देन एडमिशन, तो एंड ऑफ अगस्त तो चलेगा ही चलेगा, जहां पे आपका क्लासेस या सेशन स्टार्ट हो रही होगी। अब नॉर्मलाइजेशन को लेके ये अपडेट है यार कि यार पहले तो ये था कि कुछ बच्चों का 29 को हुआ था, कुछ बच्चों का 15 को हुआ था। केमिस्ट्री, बायो, जर्नल और इंग्लिश, सिर्फ इन 4 के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता पहले के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहीं पे यही 4 सब्जेक्ट थे जो डिफरेंट शिफ्ट में हुए थे, बाकी तो सेम ही शिफ्ट में हुए थे। पहले के हिसाब से तो इन्हीं 4 में होना था, बट अब रिकंडक्ट हुआ है, रिकंडक्ट के अंदर काफी सब्जेक्ट्स का पेपर लिया गया है, तो वहां पे अब सबका ही 2 शिफ्ट में हो गया, मोस्टली सब्जेक्ट्स का 2 शिफ्ट में हो गया। ऐसे एकदम एक्यूरेटली नहीं पता है कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, बट ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे वो। एक 29 को हुआ था और एक 15 को हुआ था, तो यहाँ पे अब तीनों शिफ्ट को देखेंगे, जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उनके अंदर देखेंगे कि एक क्लास के अंदर एवरेज क्या आ रहा है। सबके अच्छे मार्क्स है तो उन शिफ्ट के जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगा के उसको कम किया जाएगा। अगर सबके कम मार्क्स हैं तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगा के उनके मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा, डिपेंडिंग की कौन से शिफ्ट का पेपर टफ था, कौन से शिफ्ट का पेपर आसान था। तो ये जो है आपको आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा उसके अंदर देखने को मिलेगा। फाइनल आंसर की में जो भी स्कोर आएगा वो आपका स्कोर रहेगा, उसके बेसिस पे रो स्कोर कह सकते हो आप, और जो फाइनल आंसर की में आएगा वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, तो फिर वही आपका फाइनल स्कोर होगा जिसके बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अब यार मेन बात पे आ जाओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो इस बार तेज चलने वाला है। तेज चलने वाले का मतलब ये है प्रेफरेंस शीट के लिए कम टाइम देंगे आपको, मतलब हर चीज के लिए आपको कम टाइम दिया जाएगा, करेक्शन विंडो को लेकर सारी चीज को कम टाइम दिया जाएगा। और कम टाइम देने का मतलब ये है कि आपको आपकी प्रेफरेंस शीट को अभी ही रेडी करना पड़ेगा, और इतना आइडियली रेडी करना पड़ेगा कि जैसे ही खुले तो आप इजीली उसको फिल कर पाओ। तो वहां गए मैंने आप लोगों के लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस काउंसलिंग निकाल रखी है, जिसके अंदर एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैं आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट बनाता हूँ आपके सीयूईटी स्कोर के अकॉर्डिंग। अब कई बच्चे इस बात को लेकर डर रहे हैं कि भैया मेरे नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कम हो गए तो मैं तो अभी आपसे ले लूंगा, तो उसके बाद क्या होगा। यार एक तो बात ये होगी कि मेरे को भी प्रेफरेंस शीट बनाने का टाइम लगता है, तो मैं आपको बिफोर फेज 2 या फिर 3 to 4 डेज के वर्किंग डेज के अंदर मैं आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कर दूंगा। बट जैसे ही अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर कम होते हैं या फिर आपके नंबर बढ़ते हैं, तो उस केस के अंदर मैं आपको प्रेफरेंस जो शीट है आपकी मॉडिफाई करके दूंगा। बस ये है कि उसके अंदर जो है कोर्सेज को नहीं मॉडिफाई किया जाएगा। आपके कॉलेजेस होंगे, जैसे अगर कॉलेजेस बढ़ाने हैं तो बढ़ा दिए जाएंगे, कॉलेज कम करने हैं तो कम कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के जो आपने ऑलरेडी डलवा रखा है। अगर आपने कोर्सेज डलवाने तो ऑब्वियसली यार कोर्सेज या तो पहले डलवा लो,
उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बाद में डलवाते हो तो उसका एडिशनल चार्ज लगता है। अगर आपको उस काउंसलिंग का पार्ट बनना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल शीट मिल जाएगी आपको, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल शीट लिख के फॉलो कर लेना, तो आपको डीएम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।